नमस्कार। हर एक बिग बॉस की अपनी कहानी होती है, अपनी जर्नी होती है। सीजन 14 की अगर मैं बात करूं, 2020 के सीजन की बात करूं, तो यहां पर भी कहानी लिख दी गई है। और इस बार मुख्य किरदार जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, वुमेन ओरिएंटेड है। मतलब कि अभी जो आप बिग बॉस देख रहे हैं दोस्तों, वो पूरा वुमेन ओरिएंटेड हो चुका है, जहां पर दो स्ट्रांग महिलाएं आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि दोस्ती ना हो जाए, जिसके लिए बिग बॉस ने साम दाम दंड भेद का प्रॉपर इस्तेमाल किया है। चाहे वो कल के दिन हम देखेंगे कि किस तरीके से बाहर से लोग आकर, काम्या पंजाबी ले लो, देवलीना ले लो या संदीप सिक्चन जी ले लो, और ये लोग आकर किस तरीके से घर में छोटे छोटे पटाखे छोड़ के जाएंगे जो कि बाद में फटते रहेंगे। या फिर ये टास्क ले लो जो कि रुबीना वर्सेस जास्मिन बन चुका है, और ये घर की सिचुएशन आनी ही थी। अगर आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले, मतलब सीजन के 20 या 30th डे पे मैंने इस बड़ी बात का ऐलान कर दिया था कि यहां पर इस तरीके की एक स्टोरी रची जा रही है और यहां पर दो मुख्य किरदारों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि है कहीं ना आगे बढ़ाया भी जा रहा है, डिमीन भी किया जा रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग ऊपर लाने की कोशिश भी की जा रही है, जो कि एक तरफ रुबीना है और दूसरी तरफ है जास्मिन को वीकेंड के बाद पे, जहां पर दोस्तों तारीफ पे तारीफ, अरे वाह वेल डन जास्मिन, इस तरीके से बोला जाता है। वही दोस्तों रुबीना के सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे करके गिराया भी जाता है, ताकि ये बंदी उसको फाड़ते हुए निकले, क्योंकि मेकर्स को ये बात पता है कि बंदी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड अनडिस्प्यूटेड क्वीन भी है। आज के रिव्यू में मैं राहुल भोज आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। नमस्कार, स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आ गया है होस्ट एंड दोस्त। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि दिल को चुभती हैं। जास्मिन फैंस को तो दिल को बहुत ज्यादा चुभेगी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बोलने वाला हूं। जब कभी भी ऑडियंस को मैनिपुलेट करना होता है, जब कभी भी ऑडियंस के दिमाग में वो बातें ठूसनी होती है, तो पर्टिकुलर जो एक्टर है या घर का कंटेंडर है, वो कैमरे के सामने जाके कुछ बातें बोलता है, और बिग बॉस भी उसको जबरदस्ती रखते हैं ताकि मसाला मिले उनको, और आज यही होता है। जास्मिन भसीन यहां पर ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है कि देखो रुबीना का असली चेहरा ये है, मैं तो इसके साथ भली थी, मतलब मैंने सिर्फ 4 लोगों के लिए सिर्फ 4 रोटी दी। रोटी, हाँ, मैं पराठे नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो पराठे किसी भी एंगल से नहीं थे। मैंने कल दोबारा रिपीट देखा है, हमारे घरों में ऐसे पराठे नहीं बनते भैया। तो 4 रोटी दी और 1 चाय दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये जताऊंगी कि तुमने तकिया नहीं दिया ना, तो तुम जो है गंदे हो और हम अच्छे हैं क्योंकि हमने खाना दिया है। अरे ये क्या भला बात होगी। तो ऐसे में जास्मिन यही कर रही है, जास्मिन जो है वो बोल रही है कि रुबीना से ये बात एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को, ये उसका असली चेहरा मुझे पता नहीं था। आर यू लाइक सीरियस? तुम यहाँ पर रोटी के लिए, तुम यहाँ पर पानी के लिए, तुम यहाँ पर मतलब क्या बोलूं, मतलब निकी तंबोली को सपोर्ट करने के लिए अपने 8 हफ्ते की दोस्ती को इस तरीके से तार कर देती हो। क्यों, किस लिए, काहे को? अगर तुम सचमुच में इतनी बड़ी दोस्त होती तो आज कविता कौशिक ने जो बात बोली कि निक्की तू जो है अभिनव को नल्ला नल्ला बोल रही थी और तू रुबीना को इतना बोल रही थी, वो अगर सच्ची दोस्त होती, एली अगर सच्चा दोस्त होता, तो उसको बोलते कि तू चुप कर बहन, उनको ऐसा मत बोल, वो मेरे दोस्त हैं। खेल अलग अपने दम पे है, लेकिन तू पर्सनल कमेंट्स कर रही है जो कि अलग है। तो यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं आंखें तो तभी खुलती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा झूठ जास्मिन का पकड़ता हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। हाँ, ये बात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आपने देखा होगा तो जास्मिन भसीन जो है वो कॉन्फ्रंट नहीं कर रही है, और वो वहां पे कॉन्वर्सेशन से बच के भाग रही है। एंड अकॉर्डिंग टू निकी तंबोली, जो कि आज वो बोलती है राहुल को कि अरे जो है ना इसे पीठ पीछे लेकर भागता है ना, वो अपराधी, वो क्या कहती है, वो एक सेकेंड ना, जो पीछे वॉक कर जाता है वो झूठ बोलता है। ठीक है, ऑफ कोर्स जास्मिन झूठ बोल रही है। यहाँ पर वो अभिनव को फंसाती है कि अभिनव ने मुझे बताया कि रुबीना ने भी पराठे खा लिए। राइट, आर यू लाइक सीरियस? वो बंदी जो ORX पे जी रही है, वो बंदी को आप इस तरीके से उसकी श्रद्धा को, उसके अंदर के आत्मसमर्पण को, उसके आत्मशक्ति को आप इस तरीके से बोल रही हैं कि वो लड़की ने ऑलरेडी खा लिए अपने पराठे, और ये जो है नाटक कर रही है। मतलब कि यहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार डालने की बहुत अच्छी सोची समझी साजिश जास्मिन भसीन करती है। बहुत कोशिश कर ले, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के जिएंगे रुबीना और अभिनव,
देख लेना दोस्तों। आपको बता दूं आज अभिनव की भी आंखें खुल गई, अभिनव की भी सबके सामने आंखें खुल गई। उसने बोला, ये सबको बोला कि बस यार अब नहीं होता ये। और उसके बाद जास्मिन का तेवर देखा आपने, कैसे उठ के चली गई। अगर इतनी ही वो सच्ची होती, मुझको ये बता दो, मुझको ये हेटर्स जवाब दें, मैं जानना चाहता हूं जो मेरे इस रिव्यू को बोल रहे थे, राइट, कल के रिव्यू को, मुझको ये बताओ, ठीक है, अगर जास्मिन इतनी ही सच्ची होती, अगर जास्मिन में इतना ही ईमान होता तो वो वॉकआउट करती जब कॉन्फ्रंटेशन के लिए रुबीना, कविता, एली और अभिनव सामने थे उसके, निकी वहां पे थी उस तरफ, क्या वो इस तरीके से वॉकआउट करती? नहीं, वो वॉकआउट नहीं करती, वो लड़ती उस बात को लेकर। वो लड़ी क्या? नहीं लड़ी ना दोस्तों। तो यहाँ पे पकड़ा गया कौन गलत था कौन सही, अब तो क्लियर हो ही गया। वहीं कुछ और लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ये बातें फैला रहे हैं, और देखो जास्मिन का दिल कैसे उसने 4 पराठे दिए। आई लाइक सीरियस, 4 पराठे दिए? छोड़ो, वो अलग ही लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं उनकी सोच, उनको मुबारक उनकी सोच। यहाँ पर मैं दोस्तों बात करना चाहता हूँ रुबीना के बारे में। रुबीना ने यहाँ पे बोला कि बीबी, ये रुबीना और अभिनव के ऊपर क्या इल्जाम लगाते कि निकी को बंद करके तुमने ह्यूमैनिटी दिखाई। मुझको ये बता दो, निकी को वॉशरूम अगर टॉयलेट इतनी ही तेज आ रही थी, यहाँ पर सबने बोला कि वो रूम है जो बिग बॉस ने इमरजेंसी के लिए करा है, राइट। रुबीना ने कल के एपिसोड को साफ सुन लो यार, आज मैं रिव्यू बनाने से पहले कल का एपिसोड दोबारा से सुना है। रुबीना ने साफ ये बात बोली है, रुबीना की आवाज आ रही है दोस्तों, और रुबीना और फुटेज जो है सामने दिखाया जा रहा है। निकी दरवाजा खींच रही है, अभिनव रोक रहा है, फुटेज वो दिखाया जा रहा है। गलत बोल दूं तो मैं आज के बाद रिव्यूज करना छोड़ दूंगा। अगर इस बात को लेकर मैं कुछ गलत बोल दूं तो रिव्यू करना छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है उन हेटर्स के लिए जो मुझे इस तरीके से कह रहे थे। अरे जो सही है, रुबीना सही थी, है और रहेगी, वो मैं बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लास्ट डे तक बोलता रहूंगा, फिनाले तक बोलता रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। कल का फुटेज देख लो यार, रुबीना बोल रही है, साफ बोल रही है कि बिग बॉस उसका निकी के लिए वो वाला बाथरूम का खुलवा दीजिए। वो कह रही है और वो आज वो पॉइंट रखती है। लेकिन एली और जास्मिन, दे आर सो विशियस, दे आर सो इविल, दे आर सो विलन, और वो घर में इस तरीके से नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और यहां पर जैस्मिन को चलो ठीक है, फिर भी एक बार मान लेते हैं, वो बदली नहीं थी, एली ने आकर उसको बदला है दोस्तों। एली ने अब बाहर से जो चीजें लाया वो उस पर थोप दी, और जैस्मिन उसकी वजह से पलटी है। खैर जो भी है, देर सवेर उसका ये रूप तो आना ही था, और इसी वजह से रश्मि देसाई भी क्यों चिढ़ती है अब समझ में आ गया है। क्यों रश्मि देसाई और इसकी नहीं बनती है ये भी समझ में आ गया है। कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला आप लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने मैंने पॉइंट्स खोल के रख दिए हैं। अब आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करना इस बात को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो गेम शुरू हो रहा है, अभी तो और भी मजेदार चटपटा बनाना है मुझे। सुनो, हाँ, यहाँ पे जास्मिन का हो गया, कितनी झूठी है वाली बात मैंने बोल दी। अब बारी करते हैं दोस्तों अभिनव की। अभिनव और रुबीना बैठकर जो डिस्कशन कर रहे हैं एली के बारे में, क्या सटीक डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात मैंने अपने रिव्यू में भी बोली थी कि एली जो है सिर्फ और सिर्फ ये सब करता है, और उसके अलावा उसके पास ये जो है ना, वो फुसकी बॉम्ब है, वो एकदम से फुसकी बॉम्ब है एली के बारे में। यही बात मैंने पहले भी बोल दी थी, जब उसने निकिता को नहीं मना पाया था, वो निकी को नहीं मना पाया था, जब उसकी कैप्टनसी चल रही थी, कि भैया ये क्या कर रहे हो आप तो यहाँ पर आप इतने खूंखार तरीके से आगे बढ़ सकते थे, आप इतना गेम पलटा सकते थे, लेकिन आपने गेम नहीं पलटा, आप निकी के सामने झुक गए। आपने निकी को लल्लू चप्पू करके अच्छा बातों में फंसा के उसको कैप्टनसी में कोई भी वो रोड़े ना अटकाए, तो आपने जो है इसके लिए इस तरीके से उसको पैम्परिंग दे दी, जो निकी चाहती है कि उसको लोग देखे, पूछें, फुटेज मांगे, दें, ये वो फलान ढिमकाना। तो निकी को तो वो मिल गया, तो इसलिए वो चुप हो गए। और सेम यही बात कविता कौशिक के साथ हुई। जब कविता कौशिक ने बवाल मचा रखा था, तब ये एकदम सुमड़ी में बैठ गया था, और इसने खुद कहा था, एली गोनी ने खुद कहा था, देखो भाई मैं तो इसको बोल नहीं रहा हूँ, 2 दिन से मैं चुप हूँ, लेकिन यही बोले जा रही है, मेरे नाम का रट लगाई जा रही है। तो ये क्या है? यहाँ पर अभिनव ने एकदम सही डिकोड किया। वेल अभिनव, वेल डन। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गेम अच्छा खेल लो भाई, वरना आप निकलोगे सबसे पहले। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। कुछ लोग पूछते हैं क्यों पीता हूँ, बिकॉज दिन भर इतना बोलने का काम रहता है, वोकल कॉर्ड्स पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो हनी वाटर इज द बेस्ट थिंग। एंड वाटर बॉइल रहता है थोड़ा सा, ओके, ल्यूकवार्म। चलो ये कट भी कर सकते हैं आप, स्किप कर दें ये वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कविता और अभिनव की दोस्ती की। कविता और अभिनव की दोस्ती बिल्कुल हो रही है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कविता ने जो
इररेलेवेंट पॉइंट उठाया कि आपने जैस्मिन को सबके सामने दोस्त बोल दिया। अच्छा ये मेरे को चुभी बात, आर यू सीरियस? ये बातें चुभेगी इतनी स्ट्रांग महिला को? ये भी गेम खेल रही है, फ्यूचर में इनकी दोस्ती होगी नो डाउट, लेकिन कविता कुछ ही हफ्तों की मेहमान है, उसके बाद वो घर से निकल जाएंगी, क्योंकि कविता इस तरीके से गेम में आगे नहीं जा रही, वो बहुत ही ज्यादा श्रूड भी वे में भी जा रही है, स्ट्रांग जा रही है बट साथ ही साथ श्रूड भी जा रही है। तो ऐसे में जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, बाय द वे आपको बता दूं तो मैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक नया ग्रुप ही फॉर्म हो चुका है, जिसकी लीडर जास्मिन भसीन और जिसका राजा जो है राजा रानी जो है जास्मिन और एली है, और उसके साथ उनकी प्रजा है जिसमें राहुल आता है और जिसमें निकी तंबोली भी आती है, काइंड ऑफ आती है, क्योंकि उनको पता है कि अभिनव रुबीना को किस तरीके से तोड़ना है और जास्मिन के पास अच्छे खासे पॉइंट्स है। तो भाई अब ये लोग साथ मिलकर जो है चुगलीबाजी करेंगे और ये लोग जो है घर के अंदर गंद मचाते हुए भी नजर आ सकते हैं। यहां पर दोस्तों अब आगे मैं बात करता हूं, जास्मिन इज ट्राइंग टू फिक्स इट। हम सबको पता है कि अभिनव जास्मिन को बहुत अच्छा मानता था, एक बच्चे की तरह रखता था, बहुत अच्छा पैम्पर भी करता था, उसके बालों में तेल भी लगा रहा था, हमने एक फुटेज में देखा था, उसके बालों को ठीक भी कर रहा था, बना भी रहा था, मतलब बहुत अच्छा, एक बड़े भाई कह सकते हैं या अच्छा दोस्त कह सकते हैं, इस तरीके से जास्मिन इज ट्राइंग टू फिक्स इट कि इतना सारा झगड़ा करके, इतना उनको भूखा रख के जास्मिन इज ट्राइंग कि चलो मैं सुबह की चाय जो है अभिनव के साथ बैठ के पीती हूँ और अभिनव को साथ बैठूंगी तो मैं उससे बातचीत करूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों इन लोगों को तो पहले ही पता चल गया है, रुबीना अभिनव दे आर टोटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ पर गेम पलट चुका है और ये जो अपना अच्छा बोलते थे ये कहीं ना कहीं कितने जहरीले हम सबको पता चल गई है बात। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कविता कौशिक सुबह फालतू में झगड़ा कर बैठती है। अरे लो जी, ये क्या मतलब है? मतलब सुबह झगड़ा, आप समझ में नहीं आता यार कि सुबह आके इतनी एनर्जी किसके पास आती है कि सुबह आप चाय बनाते बनाते झगड़ा कर दे रहे हो। कविता का जो मुद्दा था वो इररेलेवेंट था और मुझे तो कहना है कि रुबीना को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। रुबीना बीच में आई अपने हस्बैंड पे, जब आती है वो बोलती है हस्बैंड पे आई ये बात, क्योंकि हस्बैंड को बोला जा रहा था, ताने मार रही थी कविता, फिर कहती है कविता मैं जोक मार रही थी। तो रुबीना को भी बीच में नहीं आना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी, इसे फालतू फुटेज देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है गेम। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला रुबीना ने कि ये वही लड़की है जो कि अपनी मलाई जमा कर करके लोगों के लिए हलवा खिलाया और अभी हमको खाने के लिए मोहताज कर दिया। तो इसका कौन सा असली चेहरा है? और यही क्वेश्चन सेम पूछ रही है काम्या पंजाबी कल के एपिसोड में, जो कि आएगा, आप लोग देखेंगे वीकेंड के वार में। काम्या पंजाबी पूछ रही है कि अरे भाई ये तो बता दो कि एली के आने से पहले वाली जैस्मिन रियल है कि अभी वाली जैस्मिन रियल है जो एली के बाद आई है? नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, अब ये रियल है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जास्मिन भसीन का भी पत्ते खुल चुके हैं कि पहले वो सब फेक कर रही थी, पहले सब वो मीठे स्वीट बनने की कोशिश कर रही थी और बाद में जैसे एली आया उसको सपोर्ट सिस्टम मिला उसने तुरंत चेंज कर दिया, एकदम पासा पलट दिया, जहां पर वो एकदम एक अलग एनर्जी के साथ आई जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव भी है। लोगों को भूखा रखना इज नॉट ओके यार, तो आई विल से राइट। अब यहाँ पर दोस्तों निकी तंबोली ने जिस हिसाब से घर को नचाया ना, लिटरली मजा आ गया। निकी तंबोली नचा सकती है लोगों को, हालांकि काफी लोग कहेंगे कि अरे वो तो बेवकूफ है, ये है वो है। शी इज, नो डाउट शी इज, और वो लोगों के परसेप्शन भी सुनना चाहते हैं कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि निकी तंबोली के बारे में कि आज जो उसने नचाया वो देखने लायक था और कहीं ना कहीं सच्चाई पोल खुल गई है। जैसा कि मैंने राहुल के बारे में बोली थी बात दोस्तों कि राहुल के अपने मुद्दे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो फीड कर रहा है, या तो जैस्मिन और रुबीना के ऊपर फीड कर रहा है वो, या फिर एजाज खान के ऊपर वो फीड कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं इधर से भी फुटेज लूं, उधर से भी फुटेज लूं, और उसके मुद्दे खत्म हो गए हैं। सिर्फ वो नेपोटिज्म का एक मुद्दा, उसने दिल जीत लिया सबका बोल के। वो लव एंगल जो उसने दिखाया था दिशा को प्रपोज करने वाला, उसमें भी दिल जीत लिया उसने। लेकिन अभी क्या है उसके पास मुद्दे? उसके पास मुद्दे कुछ नहीं है। इट्स ऑल ओवर, इट्स वैनिश, सब तिलंडी में चला गया। तनुवेट्स मन्नू रिटर्न्स। तो यहाँ पर दोस्तों निकी ने जो नाच नचाया, या कह सकते हैं जो सच्चाई दिखाई कि ये लोग अपनी बातों पर स्टैंड नहीं लेते हैं, अटके नहीं रहते हैं, तो वो बहुत सही था। मुझे निकी का यहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है दोस्तों। आपको भी मजा आया होगा, वो भले ही ठीक है वो बोलती है जो भी करती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सच्चाई आई
पोल खुली कि देखो ये लोग जो है कितने ज्यादा दोगुले हैं और किस तरीके से ये उसके प्रति कैसे कहते हैं और वो कितनी अपनी जिद के प्रति अड़ी रहती है। सो वेल डन निक्की, इस तरीके से आप साजिशें करते रहें और इस तरीके से पोल खोलते रहें। फिर उसके बाद हमने मैटर देखा कि राहुल फिर बोल रहे नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, वैसा मतलब था, ये था वो था, जास्मिन आती है वो करती है, जो कि अननेसेसरी था, इररेलेवेंट था। एंड फाइनली बिग बॉस जो है बोल देते हैं कि भैया अब कोई भी इस हफ्ते जो है घर का कप्तान नहीं बनेगा। अब दोस्तों फिर उसके बाद आ जाता है टास्क, जिसके बारे में और जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्कस करने वाली बात है। जास्मिन की टीम जीत जाती है, रुबीना की टीम हार जाती है और निकी तंबोली जो है इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर जो है उन लोगों को दे देती है। अब यहाँ पे सडनली आपने नोटिस किया कि वीकेंड के वार का फुटेज लगा दिया गया। एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शो जा रहा था आज का पूरा एपिसोड, जैसे कल का पूरा रुबीना वर्सेस ये था जास्मिन था, आज का एपिसोड सिर्फ स्टार्टिंग के आधा घंटा रुबीना वर्सेस जास्मिन हुआ, बाद में सारा पूरा फुटेज निकी तंबोली वर्सेस हो गया। राइट, निकी तंबोली वर्सेस उन्हीं के टीम वाले घर वाले, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज को चेंज करने के लिए जो एडिटर्स हैं उन्होंने नया टॉपिक लगा दिया जो कि रुबीना वर्सेस जास्मिन है, ताकि शो में इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि हम सबको देखना है कि रुबीना वर्सेस जास्मिन में क्या पॉइंट आते हैं। यहाँ पे जास्मिन बहुत रो रही है, मुझे तुम्हारी नहीं मुझे अभिनव की फिक्र है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अरे जास्मिन जी मुझको ये बताओ, अगर अभिनव की इतनी फिक्र होती है आपको, तो अभिनव को आपने इस तरीके से भूखा क्यों रखा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मुझे ये जानना है कि जब सबके सामने आपके अपने दोस्त को आपके टीम वाली नल्ला बोल रहे थे, तो आपने यहां पर तब स्टैंड क्यों नहीं लिया? और अभी आपको वीकेंड का वार आ गया तो आपको बड़ा ही एकदम आंसू निकल रहे हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बिंदास बोल दो। बने रहो चैनल के साथ, मैं चलता हूँ। राहुल भोज है मेरा नाम, सच बोलता हूँ जो कि लोगों को चुभता है। खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताएं आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, एकदम चिपक कर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड ढेर सारी बातचीत करते हैं बिग बॉस के बारे में। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।